नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमें बहुत डेंजरस अटैक्स देखने को मिल रहे हैं और ये अटैक सीधा हमारी इकोनॉमी पर हो रहे हैं। फिलहाल तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बट अगर से ऐसे ही अटैक्स और हुए तो मामला बहुत संगीन हो सकता है। हमारी यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी है दोस्तों। सबसे पहले ये तो क्लियर है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है, और सेकेंडली हमें लगता है जो ये रिसेंटली इंडिया पे अटैक्स हुए हैं वो वेरी वेल प्लान्ड थे, और इसमें जॉर्ज सोरोस और नेथन एंडरसन जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर है मिले हुए हैं। Rivian Automotive's stock jumped more than 12% Monday morning after securities filings from Friday night showed that billionaire investor George Soros bought nearly 20 million shares of the electric truck stock. While Tesla is higher today, Nikola shares are tumbling after a short seller called the company, quote, an intricate fraud built on dozens of lies. Did you look at DraftKings, by the way, since we talked about it yesterday? Yeah. Well, right? We had the Hindenburg report, and then we had another report that Cathie Wood. now, part one of an investigation by the Media Research Center found that liberal billionaire George Soros was tied to more than 250 media organizations all around the world. सुनने में ये थ्योरी आपको बहुत अनरियलिस्टिक लग रही होगी, बट ये सच भी हो सकता है। इस गेम प्ले को समझने के लिए पहले तो आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, जैसे कि जॉर्ज सोरोस कौन है और हिंडनबर्ग ने अडानी को शॉर्ट सेल कैसे किया। अगर से आप जॉर्ज सोरोस कौन है नहीं जानते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जॉर्ज सोरोस के ऊपर, और शॉर्ट सेलिंग क्या बला है वो समझने के लिए आप हमारा ये शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए समझते हैं इस गेम प्ले को हमारे फर्स्ट पॉइंट से। हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट या फिर जॉर्ज सोरोस का स्टेटमेंट 2023 में ही क्यों आया। गौतम अडानी तो सितंबर 2022 में ही थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। लगभग मार्च 2022 में ही इन्होंने अंबानी जी को क्रॉस करके टॉप 10 लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया था। फिर ये अटैक एक साल बाद क्यों? ऑन दी अदर हैंड, इफ मोदी जी एक 22 नेता हो भी तो वो 2023 में तो इलेक्ट नहीं किए गए हैं। लगभग 9 सालों से उनका राज चल रहा है, तो फिर जॉर्ज सोरोस 2023 में ही क्यों बोल रहे हैं? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज 2024 इलेक्शंस। भाइयों और बहनों, इंडिया इतना बड़ा हो गया है कि अब बाहर वाले भी हमारे इलेक्शंस में दखल अंदाजी कर रहे हैं। एक टाइम टेबल समझाता हूँ आपको, जिससे आपके सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। 17 जनवरी को बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री निकालता है मोदी जी पर पार्ट 1 करके, और वहीं 24 जनवरी को एक पार्ट 2 भी रिलीज कर देता है। और इतना ही कम नहीं था तो 24 जनवरी को ही आती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी जी पर। अजीब फकीरी है भाई साहब। और आखिरी में इनका मास्टर स्ट्रोक 17 फरवरी को जॉर्ज सोरोस का एंटी मोदी स्टेटमेंट। इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है दोस्तों कि इतनी बड़ी कंपनी गिरने के बाद भी इंडिया की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो कंबाइंड स्ट्रेटेजी चल रही है दोस्तों, इसमें शॉर्ट सेलर, एनजीओज, बिजनेसमैन और मीडिया सबके सब मिले हुए हैं। इस थियोरी को समझने के लिए हम हमारे सेकंड पॉइंट को देखते हैं। एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था मिशेल के द्वारा 30 नवंबर 2020 को, जिसका टाइटल था द डार्क मनी सीक्रेटली बैंक रोलिंग एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स। गूगल की डेफिनेशन के हिसाब से डार्क मनी ये होता है फंड रेज फॉर द पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बड़ी बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट सेलर्स को, मतलब हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज को पैसा देती हैं। यहाँ पे कार्सन ब्लॉक एक नाम निकल के आ रहा है जो कि एक शॉर्ट सेलर है नेथन एंडरसन के तरह। इन्होंने अपनी कंपनी मडी वाटर कैपिटल को 2011 में चालू किया था। तभी इनको एक बहुत तगड़ा बकरा भी हाथ लग गया था जिसका नाम सीनोफॉस कॉर्पोरेशन था। अब ये $200 मिलियन का हेज फंड चलाते हैं, और ये कई छोटे छोटे शॉर्ट सेलर्स को फंडिंग भी देते हैं, और इन पे छोटे छोटे एलिगेशंस भी लगे हुए हैं। मिशेल का मानना ये है कि शॉर्ट सेलर्स आर द पार्ट ऑफ क्लबी कंटेंक्यूरस कम्युनिटी कॉल्ड एज केबल। मतलब शॉर्ट सेलर्स आर द पार्ट ऑफ सीक्रेट पॉलिटिकल फैक्शंस, और ऐसा सालों से होता हुआ आ रहा है, और ये सब आराम से मिलकर काम करते हैं। और हमारी थ्योरी ये भी है कि आपस में बहुत सारा डेटा भी शेयर करते हैं टू हेल्प ईच अदर आउट। जॉर्ज सोरोस एनजीओ चलाने के साथ साथ बहुत सारी कंपनी के एडवाइजर भी हैं। इनकी जो मेन कंपनी थी क्वांटम हेज फंड, इसको 2011 में ओनली फॉर फैमिली इन्वेस्टमेंट कर दिया गया था, और सारे आउटसाइड इन्वेस्टमेंट को वापस कर दिया था, वो भी सिर्फ एक लॉ की वजह से, जिसके बाद हेज फंड्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ रही थी। जॉर्ज सोरोस ने बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, यहाँ तक कि जो बाइडेन के भी कैंपेन को फंड किया है। ये आदमी अजाब है भाई साहब, इवन इससे सरकारें भी डरती हैं। अब हम हमारे थ्योरी के लास्ट पॉइंट को देखेंगे कि ये सब मिले हुए कैसे हैं। अगर से आप गूगल करोगे तो आपको ऐसा कुछ खास नहीं मिलेगा, तो हमने चैट जीपीटी से पूछा। ये एक लिस्ट है जिसे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अभी तक शॉर्ट सेल किया है, और इसमें हम सबसे पहले निकोला से शुरुआत करते हैं। निकोला एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी जो सही में एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही थी,
और यहाँ पे हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेल किया निकोला को 2020 में और लंबा पैसा कमाया। और दूसरी तरफ फायदा मिला जॉर्ज सोरोस को, क्योंकि उन्होंने निकोला के राइवल रिवेन ऑटोमोटिव पे जमकर पैसा लगाया था, जिससे उसका स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर गया था। ऐसे ही एक सिमिलर केस देखने को मिला जब हिंडनबर्ग ने ड्राफ्टकिंग, एक जो ऑनलाइन बैटिंग कंपनी है, उसको शॉर्ट सेल किया। हुआ कुछ ऐसा, ड्राफ्टकिंग अपना आईपीओ लॉन्च करता है अप्रैल 2020 में और हिंडनबर्ग इसे शॉर्ट सेल करते हैं जून 2021 में। और इस बार हिंडनबर्ग को कुछ खास जीत नहीं मिलती है और जो ड्राफ्टकिंग का शेयर प्राइस है वो वहीं का वहीं रहता है। अचानक से 2 महीने बाद जॉर्ज सोरोस इसके 2.7 मिलियन शेयर्स खरीद लेते हैं। और एक और केस देखने को मिला जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ। 2018 में जॉर्ज सोरोस जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से एग्जिट ले लेते हैं और हैरी मार्कोपोलोस 2019 में कड़क एलिगेशंस लगाते हैं जनरल इलेक्ट्रिक पर। और उनका कहना ये भी था कि वो रिवील नहीं कर सकते कि कौन से हेज फंड ने उनको फंडिंग की है टू रिसर्च ऑन जनरल इलेक्ट्रिक। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि नेथन एंडरसन, जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर है, वो हैरी मार्कोपोलोस को अपना रोल मॉडल मानते हैं। अजीब फकीरी है भाई साहब। तो क्या हैरी मार्कोपोलोस, नेथन एंडरसन और जॉर्ज सोरोस ये सब मिलके काम कर रहे हैं? अगर से ये थ्योरी सही निकलती है तो इंडिया भारी संकट में है और ये अटैक्स यहीं नहीं रुकेंगे। एक बात तो श्योर है दोस्तों कि एनजीओज, बिजनेसमैन और शॉर्ट सेलर साथ में ही मिलके काम करते हैं और इन्होंने काफी कंट्रीज को भी नुकसान पहुंचाया है। अब देखने की बात यह है कि ये लोग इंडिया को नुकसान पहुंचा पाते हैं कि नहीं। क्या ये थ्योरी सही है? आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और ये था हमारा आज का वीडियो। अगर से आपको हमसे कुछ नया सीखने को मिला, हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।